में हम लोग कौन से वाले ड्रग्स यूज करते हैं? तो सबसे पहला कौन सा वाला होता है? दीज आर द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। नाम बताओ। हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ओके, प्रोटॉन पंप क्या होते हैं बाय द वे? प्रोटॉन पंप का नाम, प्रोटॉन पंप का नाम ओके क्या बोलते हैं? दिस इज सोडियम पोटेशियम एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन द energy that means for this exchange there is requirement of the energy, that's why it is called as ATPase okay। और ATPase ये क्या है? एंजाइम, इसलिए इसको हम लोग एक साथ में क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप। और इस प्रोटॉन पंप को हम लोग क्या करेंगे? इनिबिट करेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स ओके, जो हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स है? जल्दी से बताओ। ओमेप्राजोल। हाँ हाँ, इस ओमेप्राजोल मतलब ये क्या है? इनैंशियोमर ऑफ द ओमेप्राजोल। फिर लैंसोप्राजोल ओके। सो जितने भी प्राजोल्स है वो कौन से कहलाते हैं? प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। इसका हम लोगों ने हाँ, उसमें कौन से स्ट्रक्चर रहते हैं बताओ? स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। पहला बेंजीमिडाजोल, सल्फोक्साइड एंड थर्ड वाला पार्ट सल्फोक्साइड हो गया ना ओके। थर्ड पार्ट अरे 6 membered ring, heterocyclic ring containing nitrogen, that will be called as, मैडम को बताऊंगा मैं तुम लोगों का ओके। अभी अभी तुम्हारा यही चालू है ओके। कौन सा कहलाता है? पैरिमिडिन ओके। तो 3 का हमारा इसमें देखा था। फिर दूसरे कौन से है हमारे? H2 ब्लॉकर्स ओके। तो ये वाला कौन सा है हमारा? H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स किसको इनिशिएट मतलब किसको ब्लॉक करते हैं? हिस्टामाइन रिसेप्टर ओके। तो जैसे ही एसिड सिक्रेशन हम लोगों ने देखा था, एसिड सिक्रेशन कौन इंक्रीज करता है? हिस्टामाइन, एसिटिलकोलिन एंड गैस्ट्रिन। जिसमें से एसिटिलकोलिन एंड गैस्ट्रिन कैसे एक्ट करते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। उनका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट कौन सा होता है? इनडायरेक्टली। और वो किसको रिलीज कराते हैं? हिस्टामाइन को। हिस्टामाइन फर्दर विल गो एक्ट ऑन द parietal cells to secrete the HCl ओके। इसलिए अपन क्या यूज करेंगे? H2 ब्लॉकर्स। नाम बताओ। हाँ, कौन सा? टाइडिन्स ओके। हाँ, कौन सा? रैनिटिडिन, सिमेटिडिन, फैमोटिडिन। जिसमें से प्रॉब्लमेटिक कौन सा वाला है? सिमेटिडिन ओके। व्हाई? बिकॉज इट हैव द एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट ओके। देन तीसरी चीज कौन सी होती है? एंटासिड्स ओके। एंटासिड्स कौन से देखे थे? सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। फिर आता है कौन सा हमारा? सोडियम अल्जीनेट। एंड फिफ्थ वन, these are the prokinetic drugs okay। kinetics is branch of physics which deals with the motion okay। और यहाँ पे गैस जीआईटी में मोशन मतलब कौन सा आएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये ड्रग क्या करते हैं? These increase the पेरिस्टाल्सिस ओके। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोकाइनेटिक ड्रग्स ओके। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं क्या? नहीं ओके। गर्दन हाँ नहीं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ इसका क्या देखेंगे? ओवरव्यू। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ओके, ये कैसे होते हैं? दे आर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स ओके। और काय के लिए होते हैं? सिम्टोमेटिक रिलीफ एज वेल एज द हीलिंग ऑफ द लेजन्स ओके। अब यहाँ पे जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसोफेजाइटिस की ओके, जब इंट्रागैस्ट्रिक पीएच किससे ज्यादा होता है? 4 से। किससे ज्यादा है? 4 से ज्यादा ओके। और ये अब एक बार हीलिंग करना है मतलब आपको वहां पे एसिडिक कंडीशन चाहिए क्या? अरे एसिडिक कंडीशन के वजह से तो बर्निंग हो रही है ना, मतलब एसिडिक कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? कम और कम या हाँ, एसिडिक कंडीशन को कम करना पड़ेगा, उसके लिए पीएच को इंक्रीज करना पड़ेगा ओके। तो इसलिए इंट्रा जो गैस्ट्रिक पीएच होता है उसको 4 से ज्यादा मेंटेन करना होता है। और कितने दिन के लिए? 48 आवर्स अ डे ओके। तो इसके लिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। क्योंकि अगर एंटासिड लिए तो एंटासिड क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज करने के बाद में क्या कर देता है? वो न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या हो जाता है? पीएच क्या हो जाता है? इंक्रीज, जिसकी वजह से फिर से एसिड रिबाउंड वाली कंडीशन आ जाती है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओके। और ये लेवल ऑफ एसिड सप्रेशन के लिए
ओके हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको यूज कर सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स को। इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं फॉर पेशेंट्स और जिनका सारे स्टेज ऑफ जीआरडी में हम लोग इनको यूज करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का एलईएस के टोन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एक बार नाम बताओ प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के। ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल एंड ऑल दिस। सो ये वाला हो गया हमारा प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। तो ये जो हमारे टॉपिक्स है ये कौन से वाले टॉपिक्स कहलाते हैं, वेरी स्मॉल टॉपिक्स, इसलिए एक दिन में हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। और जो बड़ा वाला टॉपिक है वो कौन सा वाला है, एंटी इमेटिक, दैट वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके तो ये हो गया। उसके बाद में कौन से है हमारे H2 blockers. Okay, H2 blockers कैसे होते हैं, whether they should be selective or non-selective, it should be selective H2 blockers. Okay, और ये क्या करते हैं, so they reduce the acidity of gastric content और साथ में इनका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है एलियस के टोन पे, मतलब ये स्पिंचर के ऊपर कोई भी अफेक्ट करने वाले हैं क्या, दे हैव नो इफेक्ट। ओके तो यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारे H2 ब्लॉकर्स होते हैं दे कॉज द लेस सपरेशन देन द प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोल के रखा था, मोस्ट इफेक्टिव कौन से वाले थे, दैट इज पीपीआईज। ओके इसलिए हम लोग जनरली इसको इंडिकेट किस में करते हैं, स्टेज 1 में। ओके और या अल्टरनेटिव किसका है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का। लेकिन यूजुअली एक्चुअल जब ट्रीटमेंट होता है तब कौन से दिए जाते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स भी दिए जाते हैं। और उसका जो डेली डोज होता है वो डिवाइडेड इनटू 2 to 3 पोर्शन। इसलिए जब भी फिजिशियंस लिखते हैं इस तरीके से लिखे जाते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज थ्राइस अ डे। ओके इसको क्या बोलते हैं, बीडी, बीडी मीन्स 20। ओके हाँ तो दैट इज ट्वाइस अ डे। ओके और इसको ऐसा लिखा जाएगा तो इट इज ओडी। ओके तो ये वाला हमारा कौन सा कहलाता है, these are the H2 that is histamine receptor blockers। फिर कौन से आते हैं, एंटासिड्स। ओके एंटासिड का एज सच ही जीआरडी में जो उसका यूज होता है वो लिमिटेड रहता है। ओके और उसको हम लोग कब लेते हैं, जब बहुत ज्यादा एसिडिटी होके रहती है और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए रहता है। ओके तब हम लोग ये लेते हैं फॉर द रिलीफ ऑफ द हार्ट बर्न के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फास्ट एक्ट करते हैं विद इन द फ्यू मिनट्स। और कौन से वाले लेंगे एंटासिड, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक, वी विल प्रेफर द नॉन सिस्टेमिक एंटासिड बिकॉज वी वांट एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड्स। ओके तो ये एक्चुअली इसको कोई भी हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं फॉर द हीलिंग पर्पजेस के लिए, क्योंकि एंटासिड का हीलिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है हीलिंग का, पीपीआई हीलिंग के लिए नहीं होता। ओके तो हीलिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन है वो मेंटेन करके रखने की, मतलब ज्यादा एसिडिटी नहीं होने देने की, बॉडी इटसेल्फ विल रिकवर फ्रॉम दैट ऑल द, उसको क्या बोलते हैं, आइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन। ओके तो ये हो गया एंटासिड। फिर आता है हमारा कौन सा है, सोडियम अल्जीनेट। ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म द थिक फ्रॉथी लेयर। फ्रॉथी लेयर मींस अगर आप लोगों ने सोडियम अल्जीनेट देखा है ना, उसको जोर जोर से घुमाया है, ओके वो बीकर में रख के आप लोगों ने घुमाया होगा, तो उसके ऊपर क्या फॉर्म होता है, फोम, फोम टाइप। ओके तो जो फ्लोट करता है ऑन द गैस्ट्रिक कंटेंट और जो इसोफाइगस का म्यूकोसा है उसको कांटेक्ट में नहीं आने देता एसिड के। दिस इज द एक्शन ऑफ व्हाट, सोडियम अल्जीनेट। और इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है एलईएस के टोन पे। और लास्ट वाला कौन सा है, दीज आर कॉल्ड एज द प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स का मीनिंग अभी अभी बताया था, कौन सा है, विच इंक्रीजेस द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके जो जैसे कौन से ड्रग है, पहला वाला कौन सा है हमारा मेटोक्लोप्रोमाइड एंड दूसरा वाला कौन सा है, दिस इज द सिसाप्राइड। ओके ये क्या करते हैं, इट विल रिलीव द रिगर्गिटेशन एंड द हार्ट बर्न। ओके तो ये हो गए हमारे कौन से प्रोकाइनेटिक ड्रग। ओके लेकिन एक काम अच्छा है प्रोकाइनेटिक ड्रग का, तो जितने भी हम लोगों ने क्लासेस पढ़े हैं उसमें एलियस का टोन कौन इंप्रूव करता है, दिस आर द प्रोकाइनेटिक
ड्रग्स, साथ में जो इसोफेगस का क्लियरेंस, मतलब ये क्या इंक्रीज कर रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, इसलिए इसोफेगस में जो कुछ भी है वो फटाफट क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, साथ में गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो लेकिन उसका कोई इफेक्ट किस पे नहीं होता, गैस्ट्रिक एसिड मतलब जो एसिडिटी है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा एसिडिटी में डॉक्टर सिर्फ एक ही ड्रग देते हैं या कॉम्बिनेशन में देते हैं, कॉम्बिनेशन। व्हाई, दिस इज द रीजन, क्योंकि प्रोकाइनेटिक क्या करेगा, इट हैव इफेक्ट ऑन द एलियस। ओके, मतलब अगर आप लोगों को काफी जीआरडी होके है तो आप लोग क्या क्या चाहोगे, एक तो पहले एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, ओके, उसके बाद में जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे चला जाए, स्टमक में चला जाए, ओके, और उसको हीलिंग के लिए टाइम मिले, मतलब उसका पीएच भी मेंटेन होके रहे। सो देज आर द which are they, all these are called as drugs used in the that is GERD। तो कौन से ड्रग्स है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, H2 ब्लॉकर्स, एंटासिड, सोडियम अल्जीनेट एंड प्रो काइनेटिक क्या है, ड्रग्स कहलाते हैं।